हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के गणित की कार्य पुस्तिका अर्थात कक्षा 4 के अंक जगत की कार्य पुस्तिका, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं 7, जिसका नाम है मिश्र संख्याएं, दैट इज़ मिक्स्ड ऑपरेशंस। एक ऐसा टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गणित का। अगर ये आपको आता होगा तो आगे भी गणित के क्वेश्चन आपको आएंगे। यानी एक नई कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी, जिसे इंग्लिश में बोर्ड मास कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और हिंदी में यहाँ पर ये लिख रखा है उन्होंने कि सबसे पहले जैसे किसी सवाल को हम करते हैं, जैसे कोई सवाल हमारे सामने ये है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो गणित के चारों चिन्ह होते हैं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, सभी दिए हों, तो बात ये आती है हमको सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पर देखिएगा गणित की भाषा में लिखते भागु जो और धा, तो इसका मतलब है भाग, गुणा, जोड़ और घा आइए, सॉरी धा नहीं, भाग, जो, घ, यानी भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना और घटाना। और इंग्लिश में होता है ये बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा करना क्या होता है, जब चारों चिन्ह किसी क्वेश्चन में हमको दिए गए हों तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं भाग का, उसके बाद करते हैं गुणा का, तीसरे नंबर पर करते हैं जोड़ का और अंत में करते हैं घटाने का। जैसे एक हमारे पास भाग का चिन्ह का भी उसमें दिया गया, गुणा का भी दिया गया, जोड़ का भी दिया गया, घटाने का भी दिया गया। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन या कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो वो भाग के चिन्ह के साथ करेंगे, और अगर भाग का चिन्ह नहीं है, मान लीजिए ये 3 चिन्ह दिए गए, तो गुणा से करेंगे। क्रम हमारा वही रहेगा, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। ठीक, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। एक क्वेश्चन उन्होंने ये करके दिखाया हमको, तो देखिएगा यहाँ भी सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, इसमें सबसे पहले 52 में 13 का भाग को हल करेंगे, नहीं 13 का पहाड़ा 52 में पढ़ेंगे, 4 बार आ गया। अब देखो गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, इतनी सी बात है। तो समझते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ पर क्या करना, 4 का 48 में भाग करना है। तो जब 4 का 48 में भाग करेंगे, अगर आपको भाग नहीं आता, अगर इस प्रकार से डायरेक्टली, तो आप इस प्रकार से लिख के कर सकते हैं। बहुत सी जगह है, हम क्या करेंगे 4 का 48 में भाग कर देंगे, तो 4 एकन 4, 0 बच गया, 8 का उतार ले लिए, 4 दूनी 8, दैट इज 12 चौको 48। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। इतनी चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, गुणा 2, 12 दूनी 24। यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले 5 का भाग 55 करेंगे तो 11 पंचे 55, 19 प्लस 11 इज इक्वल टू 30। फटाफट इस प्रकार से करते चले जाएंगे। यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा पहले भाग 11 का भाग 77 में लग रहा है, 11 सत्ते 77, ऋण 5, यानी 5 को घटाना, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचे। यहाँ पे आ जाइए 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले भाग करना है, तो 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, 6 पंचे 30 प्लस 31, 31 और 5 को जोड़ेंगे तो 37। अब देखिएगा इसमें भाग का चिन्ह नहीं है, तो क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। गुणा यहाँ पर हो रहा 13 दूनी 26 माइनस 14, 26 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे जा करके हमारे 2 में 12। और यहाँ पर आ जाइएगा 2 का भाग 28 में देंगे, यानी कितने दूनी 28 होते हैं, तो डायरेक्टली हमें पहाड़े याद है, 14 दूनी 28 प्लस 30, 30 में 14 का एडिशन करेंगे 44। चलिए आगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन किया गया, इसमें भी भाग का चिन्ह नहीं है, तो गुणा को सॉल्व करेंगे और किसी चिन्ह को कुछ भी नहीं करेंगे, सेम लिखा रहने देंगे। 37 लिख दिया, ऋण लगा दिया, 16 दूनी 32, 5 अपनी जगह। अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, 37 और 5 42, 42 में से 32 को घटा दिया, 10 बच गए। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो 45 में 5 का भाग करेंगे तो 9 पंचे 45 प्लस 17। अब गुणा करेंगे 9 निम 81, 81 में आप 17 का एडिशन करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा जा करके 98। इसमें देखिएगा भाग का चिन्ह नहीं है, गुणा का है, तो पहले गुणा करेंगे, 38 ऋण 15 चौको 60 प्लस 41। अब क्या करेंगे, 38 और 41 का जोड़ करेंगे, ये दोनों धन के। जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह, जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये धन की मानी जाएगी, प्लस की, और ये प्लस की है ही। तो जब इनका एडिशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा जा करके 79, और इसमें से 60 खर्च कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 19। इसमें समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा भाग लग रहा 8 का 72 भाग लग रहा 8 निम 72, गुणा 12 के करना है और 100 घटाने हैं। तो 12 के 9 में गुणा करेंगे, 12 निम्मा 108 माइनस 100,
108 में से 100 खर्च करेंगे, 8 बचेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी भाग का चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा करेंगे सबसे पहले। 41 माइनस 19 पंचे 95 प्लस 67। अब क्या करेंगे, 41 67 का एडिशन करेंगे। 7 1 8 और 6 प्लस 4 10 माइनस 95। ये जब खर्च करेंगे तो ये बचेंगे जा करके 5 इधर और 8 उधर, 8 5 13। यहाँ पे देखिएगा भाग का चिन्ह है। 13 निम्मा 117, यानी 13 की पाड़ा जब 117 में पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा। गुणा 3 करेंगे प्लस 7 करेंगे। अब गुणा करेंगे 9 27 प्लस 7, 27 में 7 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 34। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा ये 46 है, माइनस यहाँ 8 का पाड़ा 56 पड़ रहा, 8 7 56 माइनस के 15। अब देखो यहाँ पर माइनस के 2 चिन्ह हैं, एक ये भी माइनस था, ये भी माइनस, तो हम क्या करेंगे 46 माइनस के 7 माइनस के 15 माइनस के हो जाते 22। अब आप इसमें से इसको कम कर दीजिएगा तो ये बच जाएगा जाकर के 24। यहाँ पर भाग का चिन्ह यहाँ पर है, तो ये 27 माइनस 9 गुणा 5 का पाड़ा 15 में पड़ेंगे 3 बार, तो ये 27 9 27, 27 में से 27 के 0 बच गया। यहाँ पे देखिएगा 5 का भाग लग रहा है 160 में, ये है 92 गुणा 5 का भाग 160 में आप दीजिएगा तो ये आएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, 32 पंचे 160 माइनस 60। अब देखिएगा ये गुणा हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे 92 में 32 का गुणा करके आप लाइए अलग से लिख करके और यहाँ पर रखिएगा जैसे। तो जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा जाके 2944 माइनस 60। अब 60 कम करेंगे, जब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेंगे, और यहाँ 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ भी 8 रह जाएगा, यानी 2884। एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिएगा पहले हमें 38 दिया गया है, माइनस 2 गुणा 7 का पाड़ा पड़ेंगे 91 13 7 91, 13 बार जाएगा। अब 38 13 दूनी 26, 38 में से 26 कम कर देंगे तो बचेगा जा करके हमारा 12। 8 में से 6 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 12 ये बच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया गया, गुणा है जोड़ है। यहाँ 9 का पाड़ा 63 में पड़ेंगे 7 बार गया, और सब कुछ अगले स्टेप में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे गुणा 7 3 21, अब 21 और 7 28, 28 में 7 कम करेंगे 21 बचेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप 11 गुणा 2 धन 4 का पाड़ा 32 पड़ेंगे 8 बार माइनस 19। अब गुणा की संक्रिया करेंगे, यानी 11 दूनी 22 धन 8 माइनस 19। अब 22 और 8 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 19, बचेंगे 11। इन द सेम भी यहाँ पे आ जाए 11 का पाड़ा 55 पढ़ना है तो 5 बार प्लस 25 गुणा 3 माइनस 67 प्लस 17। अब गुणा करेंगे 5 धन 25 का गुणा 3 के साथ हो रहा 25 3 75 माइनस 67 प्लस 17। अब देखिएगा एडिशन कितने नंबर का हो रहा है 1 2 3 का, 75 5 80 हो जाएंगे, 80 और 17 हो जाएंगे 97 माइनस 67। जो बचेंगे जाकर के 7 में 7 0 और 9 में से 6 जाएंगे 3, यानी 30। यहाँ पर 16 का पाड़ा 64 पढ़ना, 16 चक्कू 64 4 बार प्लस 16 गुणा 2 माइनस 30 प्लस 6। अब देखिएगा प्लस ये 4 हो गया, 16 दूनी 32 माइनस 30 प्लस 6। अब हमें एडिशन करना है 32 और 4 36 और 6 42 माइनस 30, ये माइनस की 30, ये तीनों ही नंबर एडिशन हो रहे हैं, तो यहाँ बच गया हमारा फाइनली 12। 87 है, यहाँ पर माइनस 4 की टेबल पढ़ेंगे 96 में, तो 24 चौक 96 होते, अगर आप भाग देंगे 4 का 96 में तो 24 बार जाएगा। आप लिख करके कर सकते हैं अलग से, प्लस 7 गुणा 3 माइनस 31। अब इनका यहाँ पर हो रहा है गुणा, तो 87 माइनस 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। सॉरी गलत हो गया, ये 87
-24 रहेंगे। ये देखो गुणा हो रहा था, हमको यहाँ गुणा करना था, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, 7 का 24 के साथ गुणा कर दिया, जो कि नहीं करना। 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा, तो 7 यहाँ 21 आएंगे, -31। अब देखिएगा जो एडिशन हो रहा, दो नंबर हमारे पास प्लस के हैं, इनका एडिशन होगा, और दो माइनस के हैं, इनका आपस में एडिशन होगा, लेकिन वो एडिशन रहेगा माइनस का ही, ये ध्यान रखेंगे। तो 87 में 21 करेंगे तो ये हो जाएगा जा करके 8 7 1 9 और 8 2 10, 109, और माइनस 24 और 31 का एडिशन करेंगे, 4 और 1 5 और 3 2 5, 55 हो गया, ठीक। अगर हम 110 होते और यहाँ से 55 हटाते तो 55 ही बचते, 55 दूनी 110, यानी जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा जाकर के 54। यहाँ हमका वो इसमें 15 की टेबल पहले हमें 105 में पढ़नी है, तो 42 हो जाएगा, -15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 प्लस के 13 गुणा 4 -67, 42 -7 प्लस 13 चकू 52, गुणा वाली प्रक्रिया पहले करेंगे जब, -67। अब देखिएगा जोड़ की प्रक्रिया करेंगे, जोड़ने वाले नंबर एक ही है और एक ही, यानी दो प्लस के हैं दो माइनस के, तो प्लस प्लस के इकट्ठे कर लो, माइनस माइनस के इकट्ठे कर लो। ध्यान ये रखना कि जैसे -67 -7, तो माइनस के ये 74 हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। इनका एडिशन करिएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 5 और 4 9, यानी 94 माइनस, और जब 4 और 67 के साथ 7 का एडिशन करेंगे तो 74 हो जाएगा। अब ये माइनस कर दीजिएगा, आपके पास केवल 20 बच जाएगा। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार से इनको किया जाएगा। और भी हैं इसमें, इन द सेम वे यहाँ पर आ जाएगा, भाग का चिन्ह यहाँ लगा हुआ तो उसको पहले करेंगे। 13 × 2 सेम रहेगा, 7 सेम रहेगा, प्लस 3 की टेबल 27 में पढ़ेंगे 9 बार। अब गुणा करेंगे, 13 का 2 में 26 हो जाएगा, -7 प्लस 9। अब एडिशन करेंगे, 26 के साथ 9 का एडिशन हो रहा, तो ये हो जाएंगे जाकर के हमारे 35, और 35 में से 7 खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 28। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 9 की टेबल में 45 में पढ़ना है, तो 47 एज इट रहेंगे, -9 5 जा 45, 9 पंचे 45, गुणा 8 प्लस 3, 47 माइनस 8 पंचे 40 प्लस 3। अब एडिशन करेंगे तो ये 47 और 3 50 हो जाएंगे, 50 में से जब हम 40 खर्चेंगे करेंगे तो 10 बचेंगे। यहाँ पर 86 में 2 से डिवाइड करना है, यानी आधा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा जाकर के 43 मल्टीप्लाई 3 -97 प्लस 11। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 और 4 3 या 12, यानी 129 गुणा हो गया 43 और 3 का, -97 प्लस 11। अब 129 में आपको 11 का एडिशन और कर देना, तो ये हो जाएंगे जाकर के 140, उसमें से 97 कर देने खर्च, यानी 100 में से 97 खर्च करेंगे तो 3 बचेंगे, और 40 ऊपर हैं ही, तो ये बचेगा जाकर हमारे पास 43। यहाँ पर समझते हैं 176 माइनस 100 को 5 से डिवाइड करना, तो 20 पंचे 100 मल्टीप्लाई 10 प्लस 39। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 176 एज इट रहेंगे, और बीत दाई 200 प्लस के 39। अब देखिए हमारे पास ये दो नंबर प्लस के हैं, तो इनका एडिशन करेंगे, 76 में 39 का 9 6 15 की 5 कैरी 1 7 3 10 और 1 11 और ये 2, 215 में से 200 को जब आप खर्च कर देंगे तो ऊपर के 15 बचेंगे। और इसी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। 415 माइनस 10 से 400 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जाके 40 इंटू 10 प्लस 8, 415 माइनस, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ हमने 10 से भाग किया, आप 10 से गुणा भी कर रहे हैं, 40 तो वापस 400 हो गए, प्लस 8। यहाँ 10 से भाग किया था तो 40 आ गए, लेकिन फिर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस 400 हो गए। अब एडिशन करेंगे हम 415 और 8 का, तो ये हो जाएगा जाके 423 माइनस 400, तो ऊपर के जो 23 हैं वो ही बचेंगे। और इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा लेंथी दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 2 जगह भाग है, तो दोनों भाग को पहले हम सॉल्व करेंगे।
ये है 163 माइनस 109 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 14 निम्न 126, 14 की टेबल 126 पढ़ेंगे, 9 टाइम्स जाएगी। अब देखो ये माइनस है, आप चाहिए तो इसको क्या करेंगे, प्लस के 9 से माइनस के 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं, या क्या करें, ये सब 1 और 2 इनका एडिशन कर लें और इनका एडिशन कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा हुआ है 163 से 109 को कम करना, 100 से 100 खर्च हो जाएंगे, 63 से 9 कम करेंगे तो 54 बचेंगे, 54। तो इस कैटेगरी के इतने सवाल थे जो कि हमने सब आपको कराए हैं। अब देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, उस चीज़ को उन्होंने लिख दिया भाषा में। जैसे राम ने एक दिन में 18 पेड़ लगाए और 12 पेड़ सूख गए। ठीक, सूख गए इस मतलब 12 खत्म हो गए, तो उसके लिए माइनस चिन्ह ले लिया। अब राम ने 14 पेड़ और लगा दिए तो उसके लिए प्लस कर दिया। इसी चीज़ को सॉल्व कर लेना बस। अब यहाँ पर समझते हैं, रहमान के पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये हमारे पास अभी हैं। फिर उसने 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो उसमें से खर्च करेंगे तो हम माइनस लगा दे रहे। 50 रुपये के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो टोटल क्या हो जाएगी, वैल्यू 500 हो जाएगी। याद करो उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 थे, उसमें से 10 लीटर पेट्रोल 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो गई। 1000 में से 500 खर्च कर देंगे, हमारे पास अभी जमा में 500 रुपये बच गए। और इसी कैटेगरी क्वेश्चन और है कि रमेश के पास 18 लड्डू हैं, हमारे पास जमा में 18 लड्डू हैं। रहीम ने अपने 8 लड्डू रमेश को और दे दिए, तो इसके पास 8 लड्डू और आ गए। ठीक है, रमेश ने अब 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए। रमेश ने इसमें से 11 हटा दिए। याद करो रमेश के पास अब कितने लड्डू बचे हैं, तो टोटल उसके पास कितने हो गए थे, 26। 26 में से उसने 11 किसी और को दे दिया, तो उसके पास बच गए हैं अब 15 लड्डू। और लास्ट पेज के क्वेश्चन है जो कि आपको बहुविकल्पी टाइप हैं, उन पर टिक करना है। तो देखिएगा क्या है कि एक पंक्ति में 18 पौधे लगे हों तो ऐसी 20 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमने पहले ही आपको बताया, जब एक का दिया हो और ज़्यादा का आपसे पूछा जा रहा हो तो हमेशा क्या करते हैं, गुणा। भाई एक पंक्ति में 8 पौधे लगे तो ऐसी 20 पंक्तियाँ हैं, तो 20 का 8 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पौधों की संख्या पता चल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमसे कहा गया कि एक स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी पर 210 लड्डू बांटे गए। 70 बच्चे हैं, 210 लड्डू बांटे गए, तो एक बच्चे को कितने लड्डू प्राप्त हुए, ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या, बताइएगा। हम करेंगे क्या, 70 स्टूडेंट हैं और स्कूल में 210 लड्डू ले आए, तो ये कैसे पता करें हम कि एक बच्चे को कितने लड्डू मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से देते हैं भाग, तो प्रत्येक बच्चे को लड्डू 3 मिलेंगे। करेंगे क्या, हम भाग करके इस चीज़ को हम पता करेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, खाली जगह में उचित चिन्ह लगाइएगा। तो कौन सा चिन्ह इसमें हमें लगाना पड़ेगा, जब आंसर इसका 24 आ जाए। तो 24 आंसर कब आएगा, देखिएगा। अगर मान लीजिएगा हम चिन्ह भाग का पहले देखते हैं, अगर भाग का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं तो 15 का भाग 90 में 6 बार जाएगा, और 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। अगर आप प्लस चिन्ह लगाएंगे तो 105 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। माइनस लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 75, 75 में 4 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, ये भी चिन्ह नहीं आएगा। और गुणा लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जाके बहुत बड़ी संख्या, फिर 4 का और गुणा करेंगे तो संख्या हज़ारों से ऊपर चली जाएगी, इसलिए इसमें सीधा सीधा भाग ही आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या नंबर भरे, 22 है, यहाँ पर 3 जीरो आ रहे थे, इसका मतलब 1000 आना चाहिए, यहाँ पर हो गया। और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है, तो हम क्या करेंगे, शून्य पर, और यहाँ पर चिन्ह लगाना था हमें 1000 पर। मिस क्रियाओं के प्रश्नों को हल करने का सही क्रम क्या होता है, जो कि शुरुआत में हमने आपको बताया था। सही क्रम होता है भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। और इसमें 7 में हमको एक ये दिया गया है, एक क्रम दिया गया, उसको हमें ये बताना कि यहाँ लास्ट में कौन सा आएगा, तो यहाँ से समझेंगे। अब देखिएगा ये तीर का चिन्ह है, पहले ऊपर था, फिर एकदम राइट की तरफ झुक गया, फिर डाउन की तरफ हो गया, अब लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए इसको। इस प्रकार से ये तीर का चिन्ह इधर होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा हमारा का सही।
तो ये चैप्टर जो 7 था मिश्र संक्रियाओं वाला मिक्स्ड ऑपरेशन का, वो भी हमने आपको कम्प्लीटली पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।